पहले हनुमान जी का दर्शन करा हनुमान जी का दर्शन करा दो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी भगवान की जय, हनुमान जी राम की जय। गेट अभी बंद कर गेट बंद कर दो फोन आओ। शतमिन्नो शरदो हन्ते देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तानो नाम पुतरासो जतरपितरो भवन् देवानो मदियारी विघतायुर्गन्तो आदित्रिद्योरादित्रिरं दामादितरं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदित्रजातमादित्रजानितवम् चक्षुर्देवाहितां दूरस्ताच्छुरामुच्चाराता अश्ये माशाराधः शतं जीवेमशाराधः शतगोधनोयामशाराधः शतमदीना श्यामशाराधः शतं भूयश्चं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये कौसल्या सुप्रजा रामदूता संज्ञा प्रवर्तते। शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च जय हो। अब संन्यास सूक्त का पाठ होगा। ओम मात्रंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्ते रुद्रमन्यव सबका साथ चाहते हैं। जितने वॉलंटियर भी है प्लीज बैठ जाइए।
आकाशिनी दयानस्तन्वा शन्तमया गिरिशान्ताभिचाकसेः यामिखुं गिरिशान्तहस्ते निवर्गस्तवे शिवाङ्गिरितरथा पुरुवाहिघोषेः पुरुघान्यगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि दशानः सर्वमिदगदयक्ष्मग्गो सुमना असत ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। बोलो शंकर भगवान की जय, नागेश्वर धाम की जय, सीताराम जी भगवान की जय। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यता गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। मृत्युंजय भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण वीरता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्तिपरायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे राम नामोत्तर। स्वस्ति न इन्द्रो वरेधः सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टवेदिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बागेश्वर सरकार की हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनोभिर्यशेमहे शतमिन्दो शरदो आन्तिदेवा जगराजश्चकराजरसन्तनूनाम् पुतरासो जकरपीतारो भवन्ति मानो मधियारीरिखता युर्गन्तोः आदित्यौरादितिरान्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितवम् द्यौः शान्तिरान्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधदयः शान्तिः वानसपातायः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। जय हो। महाराष्ट्र के साथ स्वागत में सुंदर एक संन्यास सूक्त का पाठ कृष्ण यजुर्वेद के पाठकों के द्वारा होगा।
ॐ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां बिभ्राजते तत्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगा यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्छन्ति सर्वे दह्रम् विपापम् परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकम् पुरमद्य सर्गस्तम् तत्रापि दह्रङ्गगतम् विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते यः प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की जय हो। परम दयालु परम कृपालु प्रभु श्री राम के चरण कमलों में प्रणाम करता हुआ मैं पंडित मार्कंड भट्ट यहाँ श्री राम मंदिर का एक पुजारी हूँ और पूज्य महाराज श्री का सभी श्री राम मंदिर के वॉलंटियर्स भक्त डिवोटिस की ओर से हार्दिक आपका स्वागत करते हैं राम मंदिर में तालियों के द्वारा। जय हो। हम सभी राम भक्तों को प्यारे हनुमान जी अत्यधिक प्रिय है, इसलिए सभी भक्तों के हृदय में महाराज श्री आपका विशेष स्थान है। सबके प्रति आपके प्रति अनन्य स्नेह और प्रेम है। जब से ये राम मंदिर बनने का कार्य प्रारंभ हुआ उसकी भूमिका में हनुमान चालीसा पाठ से यात्रा शुरू हुई और सभी राम प्रेमी भक्त वृंद यहाँ पर प्रभु राम की स्थापना 9 वर्ष पूर्व 2015 में की गई। हर रविवार सोमवार मंगलवार को यहाँ पर सत्संग और भोजन महाप्रसाद रहता है। सारे उत्सवों का आयोजन विशेष रूप के जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं और बुजुर्ग है, उनके लिए कार्यक्रम होते हैं। और आज खास जितने हमारे कोर वॉलंटियर्स है, डिवोटीज है, वो आज यहाँ पर आपके स्वागत में उपस्थित है और सब आपके श्रीमुख से वचनों को सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक है। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप हम सबको एक सुंदर मार्गदर्शन और सत्संग का संदेश सुनाए। साथ ही आपकी जो इतनी अद्भुत फिजी की यात्रा, न्यूजीलैंड की यात्रा हुई है, इससे हम सब भक्तों के मन में इतना प्रेम है, हिंदुत्व के प्रति सब में एकता और संगठन का भाव आपने स्थापित किया है, उसके लिए राम मंदिर परिवार की ओर से हम बुरी बुरी आपको प्रणाम करते हैं। अधिक समय न लेते हुए पूज्य महाराज श्री से नम्र निवेदन करूंगा, वे अपने सत्संग के वचन सुनाए। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। श्री राम जय राम जय जय राम। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं आइए हम सब राधा नाम संकीर्तन को गा करके, हम जब आए थे तो राधा नाम संकीर्तन गा रहे थे। हम हैं तो ये वाले, राज वे वाले बन गए। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, राधा जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जन रंजन, यशोदा
चारी, यमुना बीती बनचारी चारी। जय राधा तुम्हें पता है जो कीर्तन नहीं गाता क्या होता है? अगले जन्म में पड़ोसी बेकार मिलता है। तुम चाहते हो कि पड़ोसी बेकार मिले तो धीमे गाओ, और बढ़िया चाहते हो तो पहले दोनों हाथ उठाओ, पीआई पियो। जय राधा से आएगी। उठाओ जरा दोनों हाथ। ओ भाग्य मांगने राधे 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 राधे। घर में गाली बड़ी जोर से बकते हो, ठाकुर जी के सामने बैठे जरा मस्ती के साथ गाओ और बड़े जोर से गाओ। ओ भाग्य मांगने राधे 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 राधे। लगना चाहिए ऑकलैंड के राम मंदिर में राधा नाम की गूंज गूंज रही है। दोनों हाथ उठा करके भाग्य मांगने राधे 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 राधे।
बिहारी की, राम मंदिर धाम की, यहाँ के सभी आचार्य पुजारी जनों की, भूदेव ब्राह्मणों की, सब संतन की, गौ माता की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, राम मंदिर के सभी पागलों की, बड़ी देर से बैठे हुए पगलन की, नमः पार्वती पते। सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात चिदाजतोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी महती कृपा। हम तो सुबह से मंदिरों में ही डोल रहे हैं। चार मंदिर चुक गए, 5वें की बारी है। 12 बजे सबको कह दिया था, पर ये नहीं कहा था कि दिन के रात के। कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो हमने 12 कहा था, डे या नाइट तो कहा नहीं। नाइट हो गई तो नाइट की मान 12। तो कई जगह तो हम 6 बजे शाम को पहुंचे, तो उन्होंने कहा गुरुजी 12 बजे कहा था। हमने कहा रात के कहा था, 6 घंटे बिफोर चल रहा है। अब बिफोर चल रहा है, तुम चाहते क्या हो? प्राण चाहते हो क्या? तो कोई 6 घंटा बिफोर होता, 1-2 मिनट बिफोर कोई चले, 10 मिनट बिफोर चले तो बात अलग। 6 घंटे बिफोर हमारे जैसे महापुरुष चले। लेकिन हमको राम मंदिर आकर के बड़ी प्रसन्नता थी। विदेशी धरती में देसी स्वाद। बुधवार पर बालाजी का पहरा, सीढ़ियां चढ़कर के महादेव का अभिषेक, सौम्य स्वभाव में रघुनाथ जी का विग्रह, बगल में त्रिभंगी रूप में ठाकुर जी। उसके बगल में आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा मातेश्वरी, और उधर महादेव का परिवार। और काष्ठागार के अंदर ठाकुर जी बैठे, मंदिर भी काष्ठ का। ऐसी दिव्य छटा रघुनाथ जी की देख करके मन बड़ा प्रसन्न है। पर 2 लालच है। एक लालच है कि इनको देख कर कथा सुनाए, दूसरा है कि तुम्हें देखकर कथा सुनाए। बस वोट बैंक का जमाना है, उनकी वोटें कम हैं, सो तुम्हें देख करके कथा सुना रहे, तुम्हारी वोट बैंक ज्यादा। सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आपको, आप सबको ही श्री सीताराममय मानकर खूब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। राम मंदिर ऑकलैंड में विदेशी धरती पर जरूर है, पर आचार्यों का स्वभाव जो वैदिक परंपरा के साथ स्वागत किया, स्वस्ति वाचन, शास्त्रीय परंपरा में वेद ध्वनि का गायन हुआ, शाश्वत कानों में वेद ध्वनि का पढ़ना हमारे प्राचीन सनातनीय संस्कृति को स्मरण दिलाना है। प्राय लुप्त होती जा रही वेद ध्वनि। उसके पीछे कारण कोई और नहीं, हम बहुत सिद्धांतिक बात बोलते हैं। कोई हमसे पत्रकार पूछ रहा था कि आजकल धर्म बड़ा धंधा हो गया, कथाएं बिक रही,
हमने बहुत सहज तरीके से कहा, ठटली के बड़े। कथा बिक रही है, वो बात अलग, खरीद कौन रहा ये पूछो हमसे। अगर हम बेच रहे हैं तो खरीदने वाला कौन? अगर उत्तर दो कि हम और तुम खरीद रहे, तो पाप के भागीदार हम नहीं तुम, क्योंकि तुम खरीद रहे। कोई दुकान सजाकर बैठे हो, तुम मत खरीदो, हिंदू जागेगा, धर्म धंधा नहीं होगा। तुम जागोगे, धर्म धंधा नहीं होगा। हम लेकिन किसी पर तर्क या कुतर्क करने नहीं बैठे, भगवत चर्चा करने बैठे। हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें कि वेद ध्वनि बहुत कम हो गई, उसके पीछे कारण हम ही लोग शॉर्ट में चाहिए, भगवान भी शॉर्टकट में चाहिए। नाच गाने के लिए 6 घंटे, जयमाला के लिए, फोटोशॉप के लिए 12 घंटे, पर पंडित जी कर्मकांड 1 घंटे में निपटाए। और कहते हैं कि सारी चल नहीं गई। तुमने शॉर्ट में पूजन करवाया तो लुगाई भी शॉर्ट में निकल गई। अब उसमें वैदिक परंपरा की क्या भूल है? यथा यजमान तथा गुरु सठे साठ्यम समाचरे। तो बहुत बातों का फैलाव न करते हुए राम मंदिर में जितने भी लोग बैठे, हम भाग्यशाली हैं कि आज की संध्या की बेला वेद ध्वनि से प्रारंभ। और अक्सर हमने भारत में भी बोला, एक हमारे भारत के बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार हैं, हमारी लगभग 2 या 3 बार भेंट हुई, हमको बहुत जचते हैं। और हमारा स्वभाव है, हम किसी की भी बात सुनते हैं तो उसकी बोलते जरूर। हमने जिससे जो सुना उसको बोलते हैं। गुजरात की धरती के प्रसिद्ध कथाकार पूज्य श्री भाई श्री जी, रमेश भाई ओझा, उनके द्वारा हमने एक बात बहुत ऊंची सुनी। वो कहते हैं, अक्सर पढ़े लिखे विद्वानों से अनुष्ठान कराओ। पढ़े लिखे विद्वानों से आप अनुष्ठान कराओगे तो उसका फल पूर्णतया मिलेगा। और उसमें 2 चीजें बहुत अच्छी होगी। एक तो विद्वान परिष्कृत होकर के बाहर आए, दूसरा यजमानों का भला भी। जो आचार्यों ने वैदिक परंपरा के साथ आज की संध्या वेला को शुरू किया, हमको बहुत मन को लुभाए। हम थके हुए बहुत हैं, सुबह से लगातार चल रहे, एक जगह 200-250 लोग थे, कहीं 150-150 लोग, और वही क्रम चल रही है, माया जाल है। तो लेकिन अभी जाके हम घर पे जाके थोड़ा विश्राम भी करने लगे, आना इधर था, मुड़ उधर गए, पर जुड़े रहे, मुड़े हैं पर जुड़े भी। राम दरबार में आप सब बैठे हो, रघुनाथ जी का आश्रय शरण, अब काहे की मरण। भगवान की शरण में मरण भला कहां होता? भगवान की शरण में जाने वाला व्यक्ति एक सिद्धांतिक बात नोट करें, प्रभु की शरण में आप गए तो ये तय है कि कुछ ना कुछ लेकर आओगे। भगवान के यहां पर खाली हाथ जो जाता है वो जरूर खाली हाथ आता है, इसलिए भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में था, जो भी हो तुम्हारे पास लाओ। हमसे कोई पूछे कि भगवान के मंदिर में क्या ले जाना चाहिए, हम डॉलर के सपोर्टर कम, हम ये कहते हैं अपने भाव को लेकर के चले जाना चाहिए। तो जाकर अपने अतीत को याद करके 2 आंखों की बूंद को चढ़ा देना चाहिए।
क्योंकि भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरी ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है। भाव के भगवान भूखे, पदार्थ के भूखे नहीं, भगवान भाव के भूखे। भाव के भूखे परमात्मा इसलिए भी है, भगवान को किसी चीज की भूख भी नहीं। हमें तो लगता है वो भाव के भी भूखे नहीं, वो तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए उन्होंने भाव को स्पर्श किया। वो किसी चीज के क्या भूखे, वो तो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण मदा पूर्णमिदम्। भगवान तो पूर्ण है, उन्हें किसकी आवश्यकता? ये उन्हीं का नाटक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। हम सब ईश्वर के अंशज हैं, लेकिन देखो कितनी विचित्र बात है। भगवान के अंशज हैं ऐसा हम लोग कहते हैं, भगवान ने हमें बनाया, हमारे अंदर भगवान बैठा ऐसा हम लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी दुखी। इनके नाम में परमानंद, सच्चिदानंद, परमानंद। और तुमसे पूछो, वैसे बातों में तो आदमी कहते हैं सब ठीक है, थोड़ा डिटेल से पूछो, कुछ आशीर्वाद चाहिए हैरान है। तो एक संत कहते थे, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अब प्रश्न उठता है कि हम दुखी क्यों हैं? तैमे तोर तोर में माया। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो है नहीं उसको हमने अपना बना दिया, और जो अपना है उसको भूल गए। और बात बिल्कुल ठीक है। चक्की आपने देखी हो, आटा चक्की जो होती है उसमें काला वाला पट्टा लगा है, और काला पाला पट्टा अपने ट्रैक पे चले तो बहुत स्मूथली चलता है, लेकिन उसका ट्रैक अगर बदल दिया जाए तो पट्टे में फट फट की आवाज आती है। रास्ता बदलेगा तो उसे ताकत लगानी पड़ती, ऊपर नीचे जाना पड़ता है। पट्टे में कुछ गट्टा लगा दो तो फिर वो ऊपर जाएगा, नीचे फिर पट पट की आवाज ज्यादा है। आप जगह रास्ता बदलोगे तो थोड़ा कष्ट होगा। वैसे ही हमारा जो है उसे हम भूल गए, जो हमारा है नहीं उसे अपना बनाए। हम कहते हैं जगत हमारा है, जगदीश पर आया। जिन्हें देखो वो हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं, हमें भगवान मिल जाए, ईश्वर क्या लापता होगा? जो मिल जाए, घूम गए कि मिल जाए, मिले मिलाए हैं अब क्या खाक मिल जाए? हृदय के पट खोल तो पिया मिलेगी, मन के पट खोलो वो प्रकट हो जाएंगे। दही में घी है, मंथन करो घी प्रकट होगा, मक्खन बनेगा, तपाओ घृत मिलेगा। अब ईश्वर मिला मिलाया है, अब मिले मिलाए को क्या खाक मिला? फिर भी तुम प्रश्न ठोक रहे कि हमें ईश्वर मिल जाए, भगवान मिल जाए, उनकी कृपा हो जाए। कृपा नहीं होती तो तुम जिंदा खाक रहे। जिन पे नहीं है वो संसार में चले। तो कृपा भी तुम पे, पर भगवान मिला मिलाया है तो दिख क्यों नहीं रहा? अब अगला प्रश्न उठता है, अगर भगवान है मिला मिलाया, दिख क्यों नहीं रहा? बस बात वही है, दिखे तो, पर आंखें ठीक नहीं तुम्हारी। अब तुम कहोगे ये भी बड़ी गजब की बात है, आंखें ठीक नहीं, हमें तो सब दिखाई दे रहा है। मकान दिखाई दे रहे, हवाई जहाज दिखाई दे रहे, एयरपोर्ट दिखाई दे रहे, रोड दिखाई दे रहे, और आप कह रहे कि आंखें ठीक नहीं। आंखें ठीक हैं, जगत देखने वाली, जगदीश वाली दृष्टि बदल गई। अब प्रश्न उठता है तो क्या वो दिव्य दृष्टि है? तो ना तो वो दिव्य दृष्टि है। बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं कि भगवान को देखना है तो कैसे आंख, वो कई बार गीता को कोट करते कि वो दिव्य दृष्टि कैसे मिलेगी? संजय को मिल गई भाई, अब तुम्हें त्रिकालज्ञ तो बनना नहीं, तो दिव्य दृष्टि का क्या तुम हलवा करो? पर तुम कहोगे नहीं नहीं हमें भगवान को देखना। भगवान को देखने का हमारी दृष्टि से एक ही उपाय, रामचरितमानस सामने रखी तो हमें याद आ गई बात, मानस की दृष्टि से राम दिख सकते, हनुमान की दृष्टि से तुम्हें राम दिख सकते। हनुमान की दृष्टि क्या है? राम काज
करिवे को आतुर विद्यावान। हनुमान की दृष्टि से भगवान दिखे। हनुमान जी की दृष्टि क्या है, अब देखना एक झांकी रामायण सामने। सुंदर कांड में हनुमान जी लंका जाता और बाबा वर्णन करते, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। सुंदर कांड की चर्चा जरा देखना, राम को कैसे देखना, तो हनुमान की दृष्टि। प्रवेश करने के पहले उपाय, हनुमान जी ने अपना कवच मंत्र लिया। कौन सा? ओम प्रिवसे नगर की ये सब राजा, प्रिवसे नगर की ये सब राजा, हृदय राखी जी को रखा। लेकिन अब राम जी को देखना नहीं है, राम जी को देखने की आंख चाहिए। तो हनुमान जी से सीखो, मंदिर मंदिर प्रति कर सो, मंदिर मंदिर सुधा देखे जयता अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपितेही, मंदिर मुहुन अधिक वैदेही, हरि मंदिर तह भिन्न बराबा। 5 बार मंदिर का प्रयोग हुआ है, 5 बार मंदिर का प्रयोग हुआ सुंदरकांड में। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जयता अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपितेही, मंदिर मुहुना रामायुध अंकित ग्रह। हनुमान जी महाराज के लिए 5 बार मंदिर का प्रयोग। लेकिन यहां हमने प्रश्न किया अपने बाबा से, दादा गुरु से, बाबा लंका तो राक्षसों की, फिर यहां मंदिर हलवा हो? बार होंगे, कब होंगे? तुम्हारा कैरम बोल वाला होगा, नर्तकियां होंगी, मंदिर वो भी 5 बार। तब बाबा दादा गुरु ने हमको एक दिन बड़े प्यार से समझाया, बहुत पुरानी बात है, लगभग 2007। 5 बार मंदिर, लंका में मंदिर कहां से आया? और अगर मंदिर ही थे तो फिर रावण को मारा क्यों? क्योंकि वो भी पुजारी। मंदिर ही थे तो जलाना नहीं, मंदिरों को जलाने का काम है हनुमान जी का क्या? या फिर मंदिर नहीं है तो है क्या? तब दादा गुरु ने समझाया, बेटा वो मंदिर हनुमान जी की दृष्टि में है। हनुमान जी की दृष्टि ऐसी है कि उन्हें तो घर भी मंदिर दिखाई देता है। ये हनुमान जी की दृष्टि में मंदिर है। इसलिए कितनी अद्भुत बात, हनुमान जी ने लंका में सब देखा, देखे जहता अगणित जोधा, रावण को देखा, दशानन को देखा, दशानन की दशा को देखा। अनेक स्त्रियां लेटी हैं, वो भी लेटा, उसके बगल में एक सुंदरी पड़ी है। हनुमान जी को लगा कि शायद ये जानकी जी, और लगा हमारी मां ऐसी। वापस आ गए। लेकिन हमको एक बात यहां समझ में आई, हनुमान जी लंका गए, अनेक स्त्रियों की विलासता में रावण को देखा। जरा तर्क पर उतरना आप लोग, नवीन बात होगी और आप लोग जीवन में उतारना। हनुमान जी लंका में रावण के भवन में जब प्रवेश करते हैं तो शयन किए देखा कपितेही,
मंदिर में जब रावण के भवन में बहुत सी स्त्रियों के बीच में रावण को पड़ा हुआ देखते हैं, मद्यपान में लिप्त रावण पड़ा हुआ है, सुसुप्त अवस्था में है रावण। वहां पर अनेक स्त्रियां कुछ विचित्र अवस्था में है। उस अवस्था में भी हनुमान जी राम राम कह के मुस्कुराकर टक से बाहर आ गए। और क्या गजब का सूत्र हमारे बाबा ने सौंपा है कि ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ, उस वक्त भी अपनी दृष्टि, क्या गजब की बात है। एक सुंदरी स्त्री वहां पर लेटी है, हनुमान जी कहते हैं लगता हमारी मां है। क्या गजब का दर्शन है हनुमान जी का, क्या गजब की दृष्टि है हनुमान जी की। मंदोदरी को देख करके मां की याद आती। इस दृष्टि से आप देखोगे तो भगवान दिखाई देगा। लेकिन फिर बाद में जब हनुमान जी ने अंग भंग देखा ये नहीं है, वापस आ गए, लेकिन विचलित नहीं हुए। और हमने अभी कुछ दिन पहले कहा भी था, किसी ने हमको पूछा कि राम जी बंदरों को क्यों ले गए लंका। हमने कहा तुम लोगों को ले जाते तो तुम सोना देख के बिक जाते। खासकर ऑकलैंड वाले अगर जाते, रावण अगर आपके सामने प्रस्तुति करता कि 4 BHK हाउस योर गोल्डन हाउस विद कुर्सी टेबल इन बेडरूम, ऑकलैंड वाले कहते कि ओके पार्टी बदल दी। राम से कहते जाओ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इसलिए राम जी चतुर थे, उन्हें पता था कि नर बदल जाएंगे, बानर को लेके गए। फिर हम लोग स्वाद कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसीलिए कहते हैं क्योंकि बंदर सोना देखकर बिगड़े नहीं, तुम लोग ना छोड़। तो हनुमान जी की दृष्टि क्या है, बात सुनना हनुमान जी, ये तो आप लोगों को जगाने के लिए हमने विनोद किया। पर हनुमान जी की दृष्टि क्या, हनुमान जी ने वहां जानकी जी को खोजा। अब दृष्टि देखना, दूसरी बात विराम की ओर चले। फिर बहुत राक्षसों की नगरी है, पर उसमें भी उन्होंने सज्जन को खोजा। हनुमान जी किसको खोजा, विभीषण जी को। क्या अद्भुत दृष्टि है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। पर बताइए हनुमान जी की दृष्टि कितनी अद्भुत है। लंका में भी जो सज्जनता खोज ले वो हनुमान है, वो हनुमान। ये दृष्टि राम को मिला, ये दृष्टि राम का दर्शन करा दी। जो लंका में भी सज्जन खोज ले, अभक्तों में भक्त खोज ले, राक्षसों में दानवों में जो देव खोज ले वो हनुमान। हनुमान जी अपनी वाणी से कहते लंका निश्चर निकर निवास, यहाँ कहाँ सज्जन कर आसा, यहाँ कहाँ श्री राम जय राम श्री राम देखना। हनुमान जी ने पहला तो हर स्त्री में मां देखा, इसलिए वो उन्हें राम दिखाई दिया। राम के दर्शन करना है तो हनुमान की दृष्टि से, हम बताना ये चाह रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने लंका में भी सज्जन, असज्जनों के नगर में सज्जन को खोज लिया, मतलब गंजों को कंघी बेच। ठीक सिद्धांत ये, असज्जनों का नगर है, फेमस है, रावण राजा है। अब वहां तो संत का कोई मतलब ही नहीं, सज्जन का कोई मतलब ही नहीं, राक्षसों का मतलब ही कि जो असज्जन को, फिर भी सज्जन को खोज लिया। जो गहरे समुद्र में जाते हैं वो एक ही काम करते हैं, गहरे समुद्र में जाकर विशाल काय समुद्र से मोती खोज कर लाते। हनुमान जी का भी
बहुत गहरे हैं हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जब लंका पार कर रहे थे तब एक कवि हमको बहुत याद आते, दक्षिण के कवि हुए कम्मन रामायण के रचयिता महाराज कम्मन, चक्रवर्ती कम्मन हुए। उनकी बात हमें बहुत याद आती। चक्रवर्ती कम्मन दक्षिण के बहुत महाकवि हुए। क्या गजब की बात लिखते हैं। बोले जब हनुमान जी जल सागर पार कर रहे हैं तो उन्होंने क्या गजब की सूक्ति लिखी। बोले जल सागर को बल सागर पार कर रहा। महर्षि कम्मन कहते हैं जल सागर को बल सागर पार कर रहा। राम दूत अतुलित बल धाम, बल सागर हनुमान जल सागर को पार कर रहे। तो क्या गजब की सूक्ति है हनुमान जी की। असज्जनों के नगर में सज्जनता खोजे। मंदोदरी में भी मातृत्व झलका। यही दृष्टि राम के दर्शन करा सकती। ये नजर तुम्हें राम के दर्शन करा सकती। फिर अब प्रश्न वही उठा जहां से हमने प्रश्न किया था कि भगवान अगर है तो दिखता क्यों नहीं। खोया हो तो फिर मिले, खोया हो तो मिले। अब भगवान लापता तो है नहीं, मिला मिलाया है, फिर दिख क्यों नहीं रहा। थोड़ी सी नजर गड़बड़ हो गई। और एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोले नजर हमारा पेट खराब है, थोड़ी सी आंखें खराब है। डॉक्टर ने 2 पुड़िया दी, ये आंखों का काजल है, इसे लगाना, ये पेट का चूरन है, खाना। आदमी घर आया, उसकी धोखे से पुड़िया बदल गई। सुरमा काजल को तो वो चूरन समझ के खा गए और चूरन को आंखों में लगा। परिणाम जो पेट ठीक था वो और बिल्कुल ढीला हो गया। बाथरूम से निकले ही ना, आए हो जा, आंखें घुस गई, शरीर झुक गया। बच्चे पकड़ के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि ये कैसे हाल होगा। बोले तुम्हारी दवा से हुआ। डॉक्टर बोले हमारी दवा से। बोले हाँ तुम्हारी दवा का कमाल है। डॉक्टर बोले दवा से लोग ठीक होते हैं कि बिगड़ते हैं। मरीज बोला अभी तक तो हमने ठीक होना सुना था, पहली बार देख लिया कि बिगड़ते भी है। डॉक्टर बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी दवा इतनी साइड इफेक्ट कर ही नहीं सकती। मरीज बोला हम सामने हैं, अब क्या प्रमाण लोगे क्या, ज्यादा हो तो चलो बाथरूम प्रमाण ले। अरे अब आदमी भी ऑकलैंड का ही था। डॉक्टर बोला पागल हो क्या, बड़े मूर्ख हो, तुम्हें समझ में नहीं आती, जरा चलो हमें दिखाओ कौन सी पुड़िया खाई। ये पुड़िया, ये तुमने खाने को दी थी। अरे उल्लू ना, लगाने की पुड़िया खाली, खाने की पुड़िया लगा ली, इसलिए तो सब उल्टा हो गया है। ऐसे ही भगवान ने भी हमको 2 चीजें दी, एक दिल दिया, एक दिमाग दिया। और भगवान ने कहा सुनो, दिल लगाना भगवान से, दिमाग लगाना संसार में। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिमाग भगवान में लगाते हैं कि हैं कि नहीं, और दिल दुनिया वालों में लगाते हैं। इसीलिए हैरान हो, बहुत से लोग हमारे पास आते रहो, गुरु जी हमारा तो दिल टूट गया। ये बताओ तुमको कहा किसने था कि लगाओ। जो चीज नहीं लगाने को कही गई वही तुम लगाओगे तो टूटोगे नहीं, हलवा नहीं हो, क्या होगा भाई। जो चीज जिसके लिए नहीं बनी, अब तुम स्कूटी का पहिया कार में लगा दो तो टूटेगा नहीं तो क्या करेगा। दिल जब जोड़ने के लिए लगाया ही नहीं गया तो तुम काहे को इलू कर रहे हो। दिल दिया भगवान के चरणों में लगाने के। अच्छा कितने गजब के लोग हैं, हम लोग दिमाग लगाते भगवान। अच्छा है भगवान, होते हैं भगवान, हमें तो नहीं दिखे आप क्या। हलुआ ना तो धन्य ऑकलैंड वाले, दिमाग भगवान में लगाते, दिल दुनिया वालों में। करना उल्टा चाहिए, दिमाग दुनिया में लगाओ, दिल भगवान के चरणों में लगाओ। यही भगवान को देखने की दृष्टि है। क्या है दृष्टि। तो हनुमान जी की नजर से राम जी दिखाई, और हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे, इसी के साथ वाणी ब्राह्मण और हनुमान जी महाराज की वाणी मानो कह रही। हरि व्यापक सर्वत्र समा, हरि
हनुमान जी की दृष्टि से राम जी को देखोगे तो राम जी दिखाई देंगे। किसमें दिखाई देंगे? जल में भी है, थल में भी है, पशु में भी है, पक्षियों में भी है। फिर उसी चौपाई पर तुम लोग आ जाओगे जिससे हमने तुम्हें प्रणाम किया। सिया राम मैं करऊं प्रणाम, आपको फिर सब में राम जी दिखाई देंगे। यही भाव प्रस्तुति हम राम जी के चरणों में रख रहे। आप सबको सर्वत्र प्रभु दिखाई देवे और तुम्हें खुद में पहले प्रभु दिखाई देवे। और एक बात मजे की, हमारी कथा सुन के तुम स्वर्ग नहीं जाओ, ये तय भगवान के सामने कह, पर इतना कह सकते हैं जीवन में उतार के तुम जीते जी स्वर्ग को पाओगे। इसी भाव के साथ अपने जीवन को मुस्कुराते हुए रखिए। हमें राम मंदिर आके बहुत लगा, अच्छा लगा, मन तो कह रहा यही कथा सुनाते तो और अच्छा। ट्रस्ट अरीना में भीड़ थी खूब, 6000, पर यहां भक्त है। खैर कुछ पर्चा के चक्कर में यहां भी आए हैं। कुछ तो कह रहे प्रवचन छोड़ो, माँ बाप को नाम बता। वो मानते हैं कि कुछ जबरदस्ती में आए हैं। आकाश आया है, आकाश अभी तक जिंदा है। उस दिन के प्रवचन सुनने के बाद उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। सत्यम शर्मा, वो भी असत्यम ही हो गया। चलो तुम लोगों को याद है, ये बहुत बड़ी बात है। कथा सुनी तुमने? 2-3 आध्यात्मिक प्रश्न जिसके जो भी हो पूछ लो, इसके बाद हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे। अध्यात्म संबंधी कोई भी आपका जिज्ञासा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सभी प्रश्नों के उत्तर पता है, जितने पता होंगे वो बताएंगे, पर पूछ लो फिर, क्योंकि आप लोग बहुत इंतजार करते रहे। कितने बजे आ गए? अच्छा 4 बजे। कोई खास कोई खास जाना है 4 बजे। अच्छा, तुम तो 1 दिन का काम छोड़ के आई, हम तो पूरे 15 दिन का छोड़ के चले। तुम कोई उपकार थोड़ी कर रही हम पे। 20 किलोमीटर तुम तो आई, हम 11,000 किलोमीटर आ गए। उपकार हम कर रहे थे, हमें कहना चाहिए कि हम जल्दी आ गए। धन्य है बहन जी तुम्हें। तुम 3 बजे क्या आ गई? तीर मार रही बैठी बैठी। आकाश अग्रवाल से तो नहीं बात हुई? 4:30। अरे वाह, अच्छा ठीक है बहना, हम तो विनोद कर रहे हैं, बुरा नहीं, हमारा स्वभाव है। अध्यात्म में कोई प्रश्न हो, किसी की कोई भी खुजली हो, हाँ लेकिन वही पूछना जो तुम सुनता हो। और हमें इसका मतलब ये नहीं कि हमें सभी प्रश्नों के उत्तर पता होंगे। अध्यात्म जो होंगे वो हम बताएंगे। अब तुम पूछोगे सूर्पनखा की नाक कहाँ गई थी, गणेश जी का सिर कहाँ गया था। हाँ खड़े हो जाओ। प्रणाम। 2 सवाल हैं मुझे। एक तो ये है कि हमको कैसे पता चले कि हमारा प्रारंभ क्या है, और दूसरा काम क्रोध मद लोभ, 4 मद से बताए गए जो चीजें बताई गई, इन पे जीत कैसे पाई जाए। और हमने सबसे पहले सारे ठीक हैं, लेकिन हम लोग कैसे एक से एक स्टेप। क्या नाम है और कहाँ रहते? हेमिल्टन कहीं ऑकलैंड में? नहीं, यहाँ से 150 अच्छा 150 किलोमीटर दूर। बहुत सुंदर प्रश्न, दोनों प्रश्न अच्छे हैं आपके, धन्यवाद। गुरु भाई नमो राघवाय। गुरु जी से जुड़े, कब दीक्षा ली? ये हमने
मैं इसी साल लिए। इसी साल हम फिर आपके जूनियर गुरु भाई हैं। आप हमारे जूनियर गुरु भाई, हम सीनियर गुरु भाई। आपसे सीनियर वहाँ पे हैं। अच्छा, आप भी गुरु भाई हैं, आगे आ जाओ। अपना अपना प्यार सबको होता है। आओ आगे। ये नमो राघवाय चित्रकूट धाम के पूज्यपाद गुरु जी, आप सब लोग जानते हो, उनका नाम नहीं हम लेते। उनका उनके द्वारा दिया हुआ उद्बोधन है, जिनसे हमने मंत्र दीक्षा ली। पूज्यपाद जगतगुरु भगवान फिजी एक बार वो आए, सब लोग जानते हैं, राम मंदिर की गवाही जिन्होंने हाई कोर्ट में दिया। वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 रत्नों में एक पूज्यपाद जगतगुरु पद्म विभूषण रामानंदाचार्य। दोनों प्रश्न गुरु भाई ठीक है। पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। प्रारब्ध को जानने के लिए साधना और साधक दोनों जरूरी। श्रेष्ठ साधक श्रेष्ठ साधना करके आप साधना के बल पर अवचेतन मन से, अवचेतन मन के सहयोग से और दिव्य कृपा से, किसी गुरु कृपा या कोई योग्य साधक की कृपा से, जो भी परंपरा का साधक हो उसकी कृपा से आप अपने प्रारब्ध को जान सकते हैं। नमोराय बैठो गुरु भाई। दूसरी बात, प्रारब्ध को जानने का दूसरा तरीका यह है कि जानना नहीं, जो है उसे स्वीकार करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस एक बार काशी गए तो बहुत से लोग उनसे जलते थे, जैसे हमसे जलते हैं। तो वहां के जानकार में बहुत अच्छा साधक था, उसने कहा कि हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि काली के साधक को कोई चमत्कार दिखाओ। रामकृष्ण परमहंस बोले हमें तो कुछ आता है, भजन करते हैं। बोले नहीं दिखाओ, मेरे पास चमत्कार है। उसने ऐसा बोला, तांत्रिक था वो। रामकृष्ण परमहंस बोले तुम ही दिखाओ। तो उसने एक ऐसी लकड़ी की खड़ाऊ सिद्ध कर रखी थी कि वो पानी पे चल पाता था, तो वो पानी पे चल के पार होके आते। बोला देखा मेरी साधना कितनी ऊंची है। रामकृष्ण परमहंस बोले कितने साल में सीखी? बोले 12 साल। बोले 2 कौड़ी का काम। तो वो चौंक गया। बोले मतलब? बोले जो 2 पैसा लेकर के नाव वाला काम कर सकता है उसमें तुमने 12 साल बर्बाद कर दिया। जो काम तुमने दिखाया करके वो 2 पैसा लेके नाव वाला 1 मिनट में कर देगा, उसके लिए 12 साल बर्बाद करने की क्या जरूरत है? तो प्रारब्ध जानने की जरूरत नहीं। प्रारब्ध तो जो है वो भोग नहीं, अच्छा या बुरा। दूसरा, आपने प्रश्न किया काम क्रोध मद मत्सर, ये जो 4 प्रकार के दोष हैं, इनसे मुक्त कैसे हो? मुक्त होने का बहुत सटीक और सरल उपाय है। हमें इन पे काम नहीं करना, हमको तो पकड़ना, इन्हें छोड़ना नहीं है, हमें पकड़ना है एक नया। ये अपने आप छूट जाएगा। अंधेरा भागेगा कि दिया जले। अब दिया जलाने के लिए प्रयत्न करो, आप अंधेरा भगाने के लिए हड़ताल मत करो। अंधेरा भगाने का हड़ताल करोगे आप मूर्ख कहो और कुछ हाथ नहीं लगेगा। और तुम हड़ताल करो अंधेरा भाग जाओ हो तो कई जन्म लग जाए तो नहीं भागने वाले। काम क्रोध लोग इन पे कौन जीत पाया? शंकर जी को भी काम भस्म ही करना पड़ा, तो काहे को उसमें एनर्जी बर्बाद करो? भजन पकड़ो, ये अपने आप डाउन हो जाए। सत्य के आते ही असत्य डाउन हो जाता है, धर्म के आते ही अधर्म डाउन हो जाता है। तो हमको लगता है कि आपको इन पे भी बात नहीं करनी चाहिए, आपको तो जगदीश पे बात करनी चाहिए, जगत अपने आप छूट जाएगा। और किसी को कुछ नहीं बोलो बहन जी। जय श्री राम। जरा आपके दर्शन सब कर लें, हम तो कर पा रहे हैं। खड़ी हो जाओ। जय श्री राम। खड़ी हो जाओ। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न बच्चों को लेके, मेरी बच्ची है
वो भी पीछे अपने पिता के साथ में सिया। मुझे एक डर रहता है हमेशा मन में कि मेरी इच्छा है कि मेरी बच्ची भक्त हो। मैं प्रभु से भी कहती थी कि जो भी मेरे घर में आए आपका भक्ति आए, और एक मन में डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भक्ति की तरफ ना चले या उसका प्रारब्ध कुछ और हो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको भगवान के बारे में बताते हैं, आरती करती है वो, बट आगे जाके पता नहीं होता कि क्या होगा। पर हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे बच्चे भी। क्या नाम है और कहाँ रहती हैं आप? जी मेरा नाम मोनिका है, मैं यहीं पे रहती हूँ, ऑकलैंड में रहती हूँ। बहन, ऐसा कोई भी कारण नहीं है, कोई भी प्रारब्ध नहीं हुआ किसी का कि वो भक्त बनेगा या अभक्त बनेगा। कोई भी एक ऐसा प्रारब्ध नहीं है कि तुम अगले जन्म में अभक्त बनोगे। वाल्मीकि जैसा अभक्त भी भक्त बन गया एक चिंगारी से। तो आप ये बात तो बिल्कुल छोड़ दो कि कहीं उसके प्रारब्ध में भक्त या अभक्त बनना ना लिखा हो। पहली बात, प्रारब्ध में ऐसा लिखा नहीं जाता। मेरा मतलब था कि जैसे हम लोग जैसे यहाँ पर क्या भारत में भी मांस मछली खाते हैं। हाँ, हम समझ गए। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। आपने एक में ही दो बोले, हमने दो समझे, आपने एक ही बोला, वो बोलने की बात थी। पर हम आप सबको भी बता दें, कोई भी एक ऐसा कारण नहीं है कि प्रारब्ध के कारण आप का बालक या आप अभक्त हो जाओ। कई बार ऐसा भगवान से बचने का उपाय होता है कि हमारे तो प्रारब्ध में लिखा कि ईश्वर को ना भजे तो हम नहीं भजे। ऐसा कुछ भी प्रारब्ध में नहीं। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हानि। भरत जी से कहते गुरु जी उनके, सुनाओ भरत भाभी प्रबल बिलिख कहो मुनिनाथ। 6 चीजें हैं विधि के हाथ में और 3 चीजें प्रारब्ध में, जन्म विवाह मरण गति सोई। जही विधि लिखा सो तही विधि होई। आपका जन्म कहां होगा ये प्रारब्ध का खेल। विवाह किससे होगा ये प्रारब्ध का खेल। मरोगे कैसे ये लेखा जोखा का खेल। पर आप क्या बनोगे और क्या नहीं बनोगे ये तुम्हारे विचार का खेल। वाल्मीकि जैसा डाकू भक्त बन सकता है, इससे सिद्ध होता है कि ये पूरा खेल विचारों का है। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने बच्चों को सनातन से कैसे जोड़ेंगे। और कई माता पिता का डर है कि हम भक्त हैं, बच्चे भक्त कैसे बने रहे। और कई बार ऐसी परिस्थिति में जरूर बच्चे बिगड़ जाते। उसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि वर्तमान समय बहुत भयंकर समय, भारत में भी और विदेशों में, इसका सर्वोत्तम उपाय है अपने बच्चों को जैसे बार बार भोजन के लिए आप बैठाते, बार बार सोने के लिए आप कहते, बार बार पढ़ने के लिए कहते, वैसे 11 से 12 संस्कार की बातें बार बार बच्चों के दिमाग में बचपन से बैठा। माता पिता गुरु को प्रणाम करना है, उनकी बात को मानना है, संतों को प्रणाम करना है, रामचरितमानस को बेटा पढ़ना है, मरते दम तक पढ़ना है, घर पर मस्तक पर तिलक लगाना है, लाल ध्वज घर के बाहर लगाए रखना है, प्रातः काल उठते ही पहले प्रणाम करना है, इसके बाद में फिर कुछ काम करना है, भोजन करने के पहले प्रभु को याद करना है, उसके बाद भोजन पाना है, सोने के पहले प्रभु को धन्यवाद देना है, उसके बाद सोना है, वही खाएं जो प्रभु को प्रसाद लगा पाए। ये प्रयोग आपको छोटा सा प्रयोग है और भारत की दुनिया की प्रत्येक माता ये छोटा सा अभ्यास का प्रयोग अगर अपने बच्चों को प्रतिदिन के लिए करने लगे, जैसे वो भोजन के लिए प्रयोग करती, जैसे वो सुनाने के लिए बच्चों के लिए उपाय करती और बातें करती, जैसे वो पढ़ाने के लिए बच्चों से बातें करती, वैसे ये ठीक 8-10 बातें बच्चों के दिमाग में एवरी डे रिपीट टू रिपीट, रिपीट टू रिपीट, रिपीट टू रिपीट, रिपीट टू रिपीट। भोजन कैसे रिपीट टू रिपीट हो रहा, वैसे ये बातें अगर रिपीट करने लगो तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। ये सर्वोत्तम था। अंतिम धन्यवाद। हाँ, इसी के साथ लास्ट अंतिम जी खड़े हो जाएंगे। आपके जो
गुरु जी जो प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम मयूर है, मैं यही ऑकलैंड से ही हूँ। आपके परम पूज्य गुरु जी ने जो हनुमान चालीसा में 4 जो लाइनें सुधारी हैं। हाँ, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा कहीं पे भी? इम्प्लीमेंटेशन क्यों? व्यवहार में क्यों नहीं, अमल क्यों नहीं हो रहा? हाँ जी। क्षमा करें, क्या नाम है आपका? मयूर नाम, मोर। मयूर मीन्स मोर। कहाँ रहते हैं? वैसे तो यहाँ से अभी थोड़े दिन के लिए आकाश को मिले कभी? सुंदर प्रश्न है आपका, ताली बजाओ। बहुत लोगों के मन में ये होगा, ठीक है। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। दुनिया एक बहुत अजीब है, जोगी। दुनिया मुर्दों को बहुत पूछती है, और यहां दुनिया में जीते महापुरुषों को कम लोगों ने पूछा। मरे हुए महात्माओं की मूर्तियां बहुत बनाई, और मरे हुए महात्माओं की पुस्तकें बहुत खोजी, उनको धर्म बनाया। ये दुनिया मुर्दों की उपासक ज्यादा है, तो कुछ दिन लगेंगे। इम्प्लीमेंट जो भी है अमल हो जाए। कोई भी चीज बहुत जल्दी नहीं होती, एक उसका समय आता है, हो जाता है। हर महापुरुष की वाणी का समय आता है, वो समय के पहले प्रकाशित नहीं होती। बहुत से महापुरुष मरने के बाद प्रकाशित, देवराहा वाले बाबा, नीम करोली वाले बाबा जिंदा में नहीं इतने पूजे जितने अभी पूज रहे। ये स्वभाव है दुनिया का, इसलिए हमने दुनिया को कहा मुर्दों की पूजा करने वाली दुनिया है। ये मुर्दों की उपासक बहुत। अभी हम मरेंगे तो लोग हमारे लिए भी बातें करेंगे, फिर ज्यादा बातें करेंगे। जीते जी जो गाली बक रहे, ये कहेंगे हाँ आदमी तो ठीक। ये दुनिया का स्वभाव है। तो पूज्यपाद जगत गुरु भगवान ने जो कहा सैद्धांतिक बात है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये बात तो बहुत अद्भुत है। ऐसी 4 चौपाइयों पर समय लगेगा, उस पर हम कुछ। हाँ, मैंने मेरे पास जो मेरे फोन में जो मैंने सेव किया है, उसमें तो मैंने वो करेक्शन करके मैं तो वैसे ही, मेरे को आदत हो गई। अब मेरा वो चेंजेस के साथ ही होता है मेरी जो हनुमान चालीसा। बहुत से लोगों की आदत बदलने में बहुत समय लगेगा, आदत बहुत जल्दी नहीं बदलती। धन्यवाद। धन्यवाद। बागेश्वर धाम महाराज की जय। जय हो। एक बार तालियों से महाराज श्री को धन्यवाद करते हैं। पूज्य महाराज श्री अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ राम मंदिर में पधारे हैं। अधिक समय न लेते हुए हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी प्रवीण भाई जी से निवेदन करूंगा, वो 2 धन्यवाद के शब्द कहेंगे प्रभु जी। हाँ, कहो। खैर गुरु जी के बोलने के बाद कुछ बचता नहीं है। वही कहना था कि हमारे ठाकुर जी ने इतना कृपा किया है कि आप जैसे दिव्य और युग पुरुष का आगमन यहाँ पर श्री राम मंदिर में हुआ। मैं चाहूंगा हम सब जितने भक्तगण हैं, जोरदार ताली से महाराज जी को धन्यवाद दें। आपने बहुत कृपा की है। आपके वचन सिर्फ कथा नहीं है, वो जीवन को बदलने वाली सूत्र जो आप दे रहे हैं बहुत मन को छूता है। इसीलिए हम सब यहाँ पर इतने देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपके मुखारबिंद से कुछ सूत्र मिल जाए अच्छे। श्री राम जी की कृपा से जिस मंच पे आप बैठे हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष का आना जाना होता है। ब्रह्मलीन स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी के मुखारबिंद से भी हमने यहाँ बैठकर कथा श्रवण किया जी। क्या बात, तो हमारे बहुत प्रिय जी, हम उनको बहुत मानते हैं जी, तो जी। हमारे एक तो बुंदेलखंड के भी। हाँ, हम आए थे उनको वहाँ छोड़ने तक। हाँ, तो हमारे ही क्षेत्र के हैं, पचोखरा के हैं। इसीलिए तो इतना अच्छा दिव्य वाणी है आपकी। हाँ, नहीं, हमने उनको बहुत सुना। हम आपको बता दें, बहुत बेझिझक हम स्वीकार करते हैं। कुछ रामायणी जी को हमने बहुत सुना, कुछ जगत गुरु जी को हमने बहुत सुना, राम किंकर जी को बहुत सुना, लेकिन उनको हम बहुत मानते हैं। फिर तो अद्भुत, ये वंदनीय पीठ है जी। बिल्कुल। चाय उठाओ लेना। सिर्फ 2 निवेदन करने थे। एक तो
आपने कथा के दौरान कहा है कि हनुमान जी जब लंका में गए थे, जो घर था वो मंदिर की दृष्टि से उन्होंने देखा, परंतु जब जलाया तो जल गया, मतलब वो मंदिर था नहीं। आपको शायद ज्ञात नहीं होगा, यहाँ जितने भक्त हैं, शायद ये मंदिर का निर्माण होने में अभी 9 वर्ष हुए हैं और किसी दुष्ट 2 लोग आकर इसको आग लगा तो जलाने की प्रयास किए थे। तो आप ठाकुर जी से अर्जी लगा दीजिए कि हमारा मंदिर सुरक्षित रहे, क्योंकि हम यहाँ से धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास करते हैं। बता रहे अभी आप जैसे संत आते रहेंगे, हम यहाँ से पुण्य का कार्य करते रहेंगे। और राधा रानी के नाम का भजन आपने आज जो उठाया है, तो भगवान की कृपा से हमारे यहाँ एक छोटी सी गौशाला है और उस गौशाला से हमारे गौ माता से जो घी बना है वो उपहार में हम आपको देना चाहते हैं, आप भारत जरूर ले जाएंगे। बहुत धन्यवाद। एक बात और, जब भी हमें समय मिलेगा, हम पे थोड़ा भी समय होगा, इसी पीठ पर बैठकर हम कथा सुनाएंगे। जब हनुमान जी दया करेंगे, तय नहीं करते हैं, जब उनकी कृपा होगी हम सुनाएंगे। और हनुमान कथा, जो भी कथा को ठाकुर जी सुनेंगे, हमको बहुत प्रसन्नता मिलेगी। जोरदार ताली बजाइए। और हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, इसके बाद में फिर हाँ बोलो भगवती। हाँ हाँ, पहले राम जी आए थे, फिर राम कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो बोला गया कि कलयुग में कल की भगवान का जन्म होगा, जब पाप का घड़ा हो जाएगा। क्या आपको लगता है पाप का घड़ा बन चुका है? तुम्हें क्या लगा भाई? अभी इतनी कथाएं, इतनी पूजा पाठ, इतने मंदिर, इतनी गौ सेवा, तुम भी स्वयं ठाकुर जी को लिए हो गोद में, कितने जय श्री राम के जयकारे, अभी तो नहीं भरा। पाप होगा तो जाप नहीं होगा, जाप होगा तो पाप नहीं होगा। खैर, अभी कलयुग के मात्र 500 वर्ष व्यतीत हुए। कलयुग के अंतिम चरण में भविष्य पुराण में वर्णन आया, 8 वर्ष की कन्या जब दादी बनने लगी, तब पाप का बड़ा बनेगा। रिश्तों की मर्यादा हट जाएगी, तब पाप का खड़ा बनेगा। खैर, अभी नहीं भरा, भरेगा तो हम फोन लगवाएंगे। जय हो। आइए महाराष्ट्र के साथ हम लोग सामूहिक अर्जी में जुड़ते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो आप लोग, इसके बाद में कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलेंगे, ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को, सन्यासी बाबा को, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। उनसे प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर के कहा था, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस 15 बंद कर देंगे, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा
हो जाएगी। तो आप जो भी विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर बैठे हो, मन ही मन 3 बार अपनी अर्जी को बोलो। हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो। ऐसे रघुनाथ जी की तरफ छोड़ देना। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करना है। इसको भी रघुनाथ जी की तरफ छोड़ देना है। दोनों हाथों को फिर बाद में आपस में से घर्षण करें। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। हल्के से नेत्रों में लगा के शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा दे। बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमींटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, राम मंदिर ऑकलैंड की, यहाँ के सभी प्रियजनों की, सभी ट्रस्ट के सदस्यों की, आज आए हुए भक्तगणों की, अपने अपने माता पिता के चरणों की। आप सभी प्रसन्नता पूर्वक रहना, अपना ख्याल रखना। कल हमारी वापसी वतन की विदाई है। हम कल वापस वतन जाएंगे। बहुत दिन हो गए हैं, तो आज ये मंदिरों का क्रम रखा था, इसलिए आज रुक गए थे। तो कल हम वापस पुनः भारत की यात्रा पर अपने वतन वापस हो रहे हैं। हम आपकी तरफ से भारत माता को प्रणाम कर देंगे। आप लोग अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते हुए रहना। और शिवरात्रि में, फरवरी में बेटियों का विवाह है। सबके लिए हमारा निमंत्रण है। आपको अगर भारत उस वक्त आना हो तो दोनों बालाजी के दर्शन भी और महोत्सव में सम्मिलित हो सकते हो, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। हमारा निमंत्रण है। फिर आपकी जैसी चेष्टा बने, उस वक्त परिस्थिति बने। अपना ख्याल रखना। समय कम है, हमें एक मंदिर और जाना है, दक्षिण भारत का मंदिर है, तो वहाँ भी लोग शाम से बैठे हैं। हम भभूति अलग अलग तो बांटना चाह रहे थे, पर देर हो जाएगी, तो हम भभूति अभिमंत्रित करके पंडित जी को सौंप देते हैं। और वो बिटिया प्रसाद लाई, इनको दे दो आप। राखी, हाँ बहन, वो पटकी भी बहन, आप अपने प्रेसिडेंट को साहब को आप आ जाओ। 1 मिनट, हम आपको पटकी नहीं पहना पाए शुरू में। हाँ गुरु भाई, हम लेंगे, ये ले लो। अस्तत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सत्ते चिरंजीविनः। हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, और तुम चिंता मत करो। राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी महाराज राम दरबारी पर बैठे हुए हैं, वो साक्षात बैठे, चौपाई में नहीं बैठे, सच में बैठे हुए, वही रक्षा कर रहे हैं। तुम टेंशन छोड़ो, वो रक्षा करेंगे, पूरी घुमाएंगे। सब उल्टा पुल्टा जो करने वाले हैं उनका खुद का उल्टा पुल्टा। नमो राधा। अरे वाह गुरु भाई, कैसे हो? आपने कब शरणागति ली थी? 30 साल हो गए। अरे बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। हम जाते हो गुरु जी, यहाँ कभी आए? यहाँ नहीं आए, कभी का दिया। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, भारत में बहुत अच्छा। अच्छा, तुम घूमने आए? ले तो गाजियाबाद में है तुम्हारी। हम बहुत घूमने आए हैं। तुम यहीं रहते हो? तुम यहीं रहते हो? अच्छा, नमो रात भाई, बहुत अच्छा। सभी कृपया शांति से बैठे रहेंगे जब तक महाराज श्री यहाँ पर है। जय हो। निकले
निकलते चलो, आश्रम निकलते जाओ, जिन्हें बहू की पटकी मिले निकल जाओ। अच्छा, ये सब ट्रस्ट के ही लोग हैं। लोग ये जो मास्क लगाए हुए सामने बैठी, उनको भभूति के लिए जरा भेज देना। रास्ते में होंगी, यहाँ काला टोपा पहनोगी, यहाँ बिल्कुल रास्ते में है, आने वाले रास्ते। अच्छा, घी गाय का ये भारत चला जाएगा, ये आगे के लगे अंग्रेज पकड़ तो ना ले। जहाँ अरे इंडिया तो अपनी चलती है, इंडिया अपना देश है। बता दी कि लगे कहते हैं ना अंग्रेजी याद नहीं अभी बेहलू आए करना। अच्छा कोई यार अपना चलो जाए, बंधन क्या जाने अदरक का स्वाद। सभी बैठे रहेंगे कृपया प्लीज। राम मंदिर में हम लोग सभी महाराज श्री के जाने का रास्ता देंगे, बैठे बैठे ही उनको प्रणाम करेंगे। अच्छा सहन, धन्यवाद हमारी माता जी के लिए, धन्यवाद। हाँ माता जी को अभी जाके कल ही हम जा रहे, सीधा मिलेंगे उनको। जय श्री राम, बहुत अच्छा, धन्यवाद माता। खुश रहो हनुमान जी दया करें। बच्चों को भभूति नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए बच्चों को। तो बच्चे मन के सच्चे, हम हैं कच्चे। अब पंडित जी बांट देंगे, लो जाओ, अब पंडित जी बांट देंगे। माता जी आ गए हैं वो, लो तुम जल्दी ले लो, तो जल्दी ले लो। खुश रहो, खुश रहो। सभी प्लीज कृपया बैठे रहेंगे। जय हो, खुश रहो। लगाओ सभी अब बैठ जाओ सभी। सभी बैठिए। जैसा महाराज श्री कहा है, अभिमंत्रित विभूति सबको एक पैकेट पर परिवार हम बाद में देंगे। जब तक महाराज श्री जब जा रहे हैं, हम लोग सब बैठे बैठे उनका दर्शन करेंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, महाराज जी बाबा की। थोड़ी खीर बनाई थी आपके लिए, थोड़ा सा भोग लगा। इधर से करना है ये ना, वो आगे आगे हो जाएगा थोड़ा। क्या इंसान आप